जयतु संस्कृतम जयति भारती। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत का पंचम पाठ भारत महिमा को लेकर के आए हैं। तो जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमसे, वो अपना जो है किताब निकाल लेंगे, 10वीं कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ का पंचम पाठ को निकालेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत महिमा के बारे में। तो भारत महिमा में इसमें दिया है कि अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है कि हमारा देश का नाम क्या है। तो भारतवर्ष, भारतवर्ष। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति। यानी कि इस पाठ में जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च पद्यम गृहीतमस्ति, प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। प्रथम पद जो लिया गया है वो लिया गया है विष्णु पुराण से। और सेकेंड जो है, द्वितीय जो है आपका सेकेंड जो वो लिया गया है वो आपका लिया गया है भागवत पुराण से। कौन सा पुराण से? तो भागवत पुराण से। भागवत पुराण से प्रथम पद लिया गया है आपको विष्णु पुराण से, और दूसरा जो पद लिया गया है वो किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। तो प्रश्न आ सकता है कि ये जो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा पद किससे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। दूसरा पद किससे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। और अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। और अवशिष्ट जो बचा हुआ पद्य है, जो बचा हुआ पद्य है वो किससे लिया गया है? वो आपको लिया नहीं बल्कि अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। या तो आप अध्यक्ष बोल सकते हैं, या फिर पद्य जो कविता जो कहता है उसको क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। कविता जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? कवि। तो या कवि कह सकते हैं, कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा, या फिर अध्यक्ष के द्वारा, है कि नहीं। जो शेष है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया। और जो दो गो जो पद है वो दो गो पद में पहला पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। और दूसरा पद किससे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति जो है वो हम लोगों का क्या है? कर्तव्य है। भारत के प्रति क्या है? भक्ति जो है वो क्या है? भक्ति हम लोगों का क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य है। अब पुराण से जो पहला पद लिया गया है, पहला पद किससे लिया गया है? पुराण से। वो है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि। गायन्ति देवाः किल गीत कानी। अब गायन्ति, तीता अंति, इसमें कौन सा? गायन्ति। गायन्ति में कौन सा इसमें वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो गायन्ति कौन सा वचन है? गायन्ति आपका कौन सा वचन है? बहुवचन है। गायन्ति कौन सा वचन है? बहुवचन है। बहुवचन है। बहुवचन है आपका गायन्ति। और इसमें कह रहा देवाः, देवः देवो देवाः, देवः देवो देवाः। देवा मतलब क्या हुआ? देवता गण। देवाः मतलब क्या हुआ? देवता गण। अगर देवः रहता तो इसका मतलब क्या होता? देवता। देवः रहता तो इसका मतलब क्या होता? देवता। तो यह हो गया आपका देवता गण। देवता और गण, देवता गण। यानी कि कह रहा है गायन्ति देवाः किल गीतकानि।
जो देवता हैं वो गीत गा रहे हैं। देवता क्या, देवतागण जो हैं, देवतागण क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन गीत गा रहे हैं, तो देवतागण गीत गा रहे हैं। कौन गीत गा रहे हैं, तो देवतागण गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं गीत में, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, कि ये जो भारत भूमि है वो क्या है, धन्य है। ये भारत भूमि जो है वो क्या है, धन्य है। तो कैसा गीत गाते हैं, ये भारत भूमि जो है वो धन्य है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कौन धन्य है, किसमें धन्य की बात इसमें कही गई है इस पद्य में, तो भारत भूमि, किसके बारे में, भारत भूमि। ये जो भारत भूमि है वो क्या है, धन्य है। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुत्वात्। तो स्वर्गा अपवर्गा, स्वर्गा अपवर्गा, यानी कि ये जो भूमि है, ये जो भारत भूमि है, यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। किससे बढ़कर के है, स्वर्ग से भी बढ़कर के है। किसकी बात इसमें कहा गया है, जो कि स्वर्ग से भी बढ़कर किसको कहा गया है, तो भारत के भूमि को कहा गया है। यानी स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, यानी कि ये जो भारत भूमि है वो क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये जो भारत भूमि है वो क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। भवन्ति भूयः पुरुषा शुरत्वात्, और यहाँ जो जन्म लेने वाले लोग हैं, इस धरती पे जो जन्म लेने वाले लोग हैं वो किसके समान है, सूर्य के समान है, मतलब देवता के समान है। किसके समान है, देवता के समान है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुत्वात्, यानी कि देवता गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो भूमि है ये क्या है, धन्य है, और यह जो भूमि है वह क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, और यहाँ की लोग जो है वो देवता के समान है। और यहाँ की जो लोग है वो किसके समान है, देवता के समान है। अब जो दूसरा पद है वो लिया गया है आपको भागवत पुराण से। दूसरा पद किससे लिया गया है, भागवत पुराण से, और इसमें कहता है अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, इससे अच्छा और क्या होगा, इससे अच्छा और क्या होगा। अहो मतलब इससे, अमीसाम किम कारी शोभनम, इससे अच्छा और क्या होगा। प्रसन्न एषाम श्रीदूत स्वयं हरिः, यानी कि जहाँ की भगवान स्वयं अवतरित होकर के दूत के रूप में आकर के प्रसन्न होते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। जहाँ स्वयं ईश्वर, यहाँ हरि मतलब क्या हो गया, ईश्वर परमात्मा। हरि मतलब भगवान विष्णु की बात नहीं कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा है, मतलब परमात्मा की बात कर रहा है, अल्लाह की बात कर रहा है, गॉड की बात कर रहा है इसमें। यानी कि जिसको जो जिसको मानता है उसकी बात कहा गया, यानी कि परमात्मा को कहा गया कि इस धरती पे परमात्मा जो है जन्म लेने के बाद दूत के रूप में आते हैं और प्रसन्न होते हैं। परमात्मा दूत के रूप में आते हैं, जन्म लेते हैं और क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये तो ऐसा भूमि है जहाँ की परमात्मा भी जन्म होकर के क्या प्रसन्न रहते हैं। तो कहता अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, मतलब इससे अच्छा बात और क्या होगा जहाँ भगवान स्वयं जो है अवतरित हो, जहाँ भगवान स्वयं दूत के रूप में आकर प्रसन्न रहते हैं। ये जन्मम लब्धम नृषु भारती जीरे, और जिसका भी जन्म ये जन्मम, जिसका भी जन्म कहाँ हुआ है, भारती जी रे, भारत में हुआ है, उसके लिए क्या है, लाभदायक है। क्या उसके लिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको चाहिए, जिसका भी जन्म यहाँ हुआ है उसका जन्म जो है सार्थक है। हाँ, उसको जो है सार्थक है मतलब लाभदायक है। और मुकुंद से वो पैकम इस प्रहाई नहीं, और उनको क्या करना चाहिए, तो उनको मुकुंद की सेवा करना चाहिए। मुकुंद मतलब ईश्वर की सेवा करना चाहिए, परमात्मा की सेवा करना चाहिए, ईश्वर की सेवा करना चाहिए, परमात्मा की सेवा करना चाहिए। यानी कि जिसका भी जन्म इस भारत भूमि में हुआ है उसको मुकुंद की सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको, मेरा जन्म इस धरती पे हुआ है कि नहीं। yes. तो जो नेक्स्ट है आपका पद वो जो है आपका क्या है कि
अवशिष्टानि पदानि अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष के द्वारा, जो अवशिष्ट पद किसके द्वारा लिया गया है, अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है इसमें। और पहला और दूसरा पद किससे लिया गया है, पुराण से लिया गया है। पहला और दूसरा पद किससे लिया गया है, पुराण से। तो कौन पुराण से लिया गया है, तो पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद क्या लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया। अब जो आगे हम बता रहे हैं वो किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है, कवि के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कहता है इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो मातृभूमि है, यह जो मातृभूमि है निर्मला, निर्मल है। इसमें निर्मल, निर्मल मतलब कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो मातृभूमि है वह क्या है, निर्मल है। वह क्या है, निर्मल है। और वत्सला है, वत्सला है मतलब एक माता और पुत्र का वात्सल्य प्रेम होता है। माता और पुत्र की प्रेम को क्या कहते हैं, वात्सल्य प्रेम। तो ये क्या इसको क्या कहा गया है, वत्सला कहा गया। तो वत्सला कहा गया है एक माता। और हम लोग अपना धरती को क्या कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। हाँ, माँ कहते हैं। जो हम लोग का भूमि है, धरती है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग माँ कह करके पुकारते हैं, धरती माँ कह करके पुकारते हैं। यानी कि माता और शिशु का जो रिश्ता है, हम लोग वो रिश्ता को बहुत जगह जो है आपको अलग अलग चीज़ से आइडेंटिफिकेशन है, अलग अलग देश में अलग अलग चीज़, धरती को अलग अलग चीज़ माना जाता है। तो हम लोग जो है धरती को क्या मानते हैं, माँ, धरती को माता कहते हैं, माँ मानते हैं। तो कह रहा है कि यह जो धरती है वो निर्मल है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। वत्सला है एक माता और पुत्र की, एक माता और शिशु की जो प्रेम है कि नहीं, वो है कि नहीं। माता और शिशु की प्रेम से जो है आइडेंटिफिकेशन हुआ इसका, किसका, वत्सला का। माता और पुत्र का जो प्रेम होता है वो प्रेम है हम लोगों का और इस धरती के बीच में जो संबंध है, और माता और पुत्र का संबंध है, इसीलिए यहाँ कहा गया वत्सला। तो ये जो धरती है ये क्या है, निर्मल है, वत्सला है। कौन, हम लोगों का जो मातृभूमि है। तो कौन वत्सला है, निर्मला है, तो हम लोगों का मातृभूमि है, हम लोग का भारत भूमि, भारतवर्ष जो है वो क्या है, निर्मल है, वत्सला है, निर्मला है, वत्सला है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, और हर समय सदा से ही यह जो है प्रसिद्ध है, सदा से ही यह प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि हमारा धरती, ये जो भारतवर्ष है ये आज प्रसिद्ध हुआ है या आज से 100 वर्ष पहले प्रसिद्ध हुआ, ये सदा से सदैव से प्रसिद्ध है कि नहीं। हम तो आपको जब हिस्ट्री बता रहे थे उस दिन, तो आप लोगों को बताए थे कि सैंधव घाटी सभ्यता जो हम लोगों का देश में जो था, आज से 3000, 2000, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले की, हजारों वर्ष पहले की जो सभ्यता है, हाँ, कब है, हजारों वर्ष की पहले की सभ्यता। और पता कब चला, 1921 ईस्वी में, है कि नहीं। कौन पता किया, तो माधव स्वरूप वत्स, और कौन था, बताए थे कल हम आप लोगों को, माधव स्वरूप वत्स और क्या था, दयाराम साहनी था ना, है कि नहीं, 1921 ईस्वी में। इसका जो हेड था, अध्यक्ष था, वो कौन था, तो सर जॉन मार्शल था। कौन था, सर जॉन मार्शल था। तो उसको क्या कहा गया, उस सभ्यता को क्या कहा गया, रीढ़ कहा गया, रीढ़ की हड्डी कहा गया, भारत सभ्यताओं का रीढ़ कहा गया है उनको। और उस समय में जब किसी को जीने का ढंग नहीं था, रहने का ढंग नहीं था, तो हम लोगों का जो देश है ये भारतवर्ष, तो जीने के लिए सिखाया है दूसरे को, है कि नहीं। जो दूसरे देश है उन लोगों को तो जीने के लिए सिखाया है कि नहीं, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिलवाया है कि नहीं, आज से नहीं सदा से। तो ये तो अब पॉइंट से हम लोग आगे जा रहे हैं, जो पॉइंट है वहाँ आते हैं। ये कहा यहाँ जा रहा है कि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, ये सदा से ही प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि आजकल या 2-4 वर्षों में ये प्रसिद्ध हुआ है, ये शुरू से ही सदैव ही प्रसिद्ध रहा है। क्यों प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि यहाँ की जो है जो खासियत है उनको देख, ये आज से ही नहीं, यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसके लिए आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है कि नहीं, बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है। तो आते हैं हम लोग का पद जो है उसमें क्या कहता है, उस पद में देखते हैं कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो मातृभूमि है वो निर्मल है, वत्सला है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, सदैव क्या है, सदा से ही यह प्रसिद्ध है, सदा से ही प्रसिद्ध है कि नहीं। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न प्रकार, विभिन्न मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म जाति के लोग, अलग अलग धर्म और जाति के लोग, यहाँ कह रहा विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न मतलब अलग अलग धर्म और जाति के लोग
रिहेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, रिहेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, रिहेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। मतलब रिहेकत्व मतलब एकता के भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग, है कि नहीं, यानी कि आप लोग एक चैप्टर में पढ़े हैं 9th या 10th में था, विविधता में एकता, है कि नहीं, पॉलिटिकल में था आप लोगों का, है कि नहीं, विविधता में एकता, है कि नहीं। तो हम लोग का देश में क्या है, अलग अलग धर्म जाति लिंग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सब क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब क्या रहते हैं, मिलजुल के रहता है। तो कह रहा है विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, मतलब बहुत सारे धर्म और जाति, बहुत सारे धर्म और जाति के लोग यहाँ क्या करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं आपस में। और अगला जो पद्य है वो पद्य कह रहा है विशालास्म दिया धरा भारतीया, विशालास्म दिया धरा भारतीया। ये जो भारत का धरा है, ये जो भारत की धरा है, ये जो हमारा जो धरा है, पृथ्वी है, ये क्या है, विशाल है, ये क्या है, विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, जिसकी की सागर हर समय जो है चरण पखारते रहता है, यानी कि जिसका की सागर हर समय सेवा कर रहा है। कौन सेवा कर रहा है, सागर सेवा कर रहा है हमारी भारत भूमि का। जैसे हमारा जैसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, वहाँ से जो है क्या है, समुद्र जो है कि नहीं, दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका, कन्याकुमारी। वहीं एक था इंदिरा पॉइंट था, जो कि आपका क्या हुआ था, आपको पढ़ाए थे कि इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 के बाढ़ में डूब गया था, सबसे अंतिम छोर था दक्षिण का, है कि नहीं। तो जो हमारा जो धरती है तो सागर से घिरा हुआ है कि नहीं, पानी से घिरा हुआ है। तो यही कह रहा है कि जो विशालास्म दिया धरा भारतीया, यानी कि ये जो भारत की धरा है, ये जो धरा है वो क्या है, बहुत ही विशाल है। और सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और सागर जो है इसका क्या करती है, सेवा करता है, क्या करता है, सेवा करता है कि नहीं, इसकी चरण को पखारता है, सेवा करता है। कौन, किसकी, तो भारतवर्ष की, किसकी, भारतवर्ष की। वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भीरे सा सुहा चाप गावी। और वन पर्वत, निर्झर मतलब क्या होता है, झरना, निर्झर मतलब झरना, वन पर्वत और झरना, इसका क्या है, शोभा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी कि वन पर्वत और निर्झर के यहाँ रहने से क्या होती है, इनकी शोभा जो है क्या होता है, बढ़ रहा है, इनकी शोभा जो है काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी सुंदरता काफ़ी क्या सुंदर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि नहीं, काफ़ी शुभ प्रतीत हो रहा है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, और ये जो देश है भारत, ये क्या है, सभी देशों का गौरव है, ये क्या है, सभी देशों का क्या है, गौरव है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, ये जो क्या है, ये जो हमारा देश है वो सभी देशों का गौरव है। सदा स्माभिरे तथा पूजनीयम, और सदा हम लोगों के लिए यह जो भूमि है वो पूजनीय रहा है, क्या रहा है, पूजनीय रहा है। सदा स्माभिरे तथा पूजनीयम, यानी कि ये जो भूमि है ये हम लोगों के लिए क्या है, पूजनीय भूमि है। ये जो भूमि है ये हम लोगों के लिए क्या है, पूजनीय है। भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, और भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम समेषाम जनानाम, हैं, समेषाम जनानाम, विशेषण विशेष है इसमें, क्या है, विशेषण विशेष से आप लोगों के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है विशेषण विशेष का, हैं। तो आप लोगों को तो यहाँ क्या है, यहाँ जो कह रहा पहले उस पर ध्यान देते हैं कि भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, यानी कि सभी लोगों में देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। समेषा मतलब सभी, जनाना मतलब लोगों में, सभी लोगों में क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, जो कि दूसरे के लिए क्या हो, आदर्श के रूप में हो, दूसरे लिए क्या हो, आदर्श के रूप में हो, जो कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की कोशिश करे, है कि नहीं। यहाँ का जो है क्या करना, यहाँ जो है
यहाँ के लोगों का अनुसरण करने लगे। इनकी ऐसा आदर्श को स्थापित करना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। भव्य देश, ऐसा देशभक्ति हम लोगों में होना चाहिए कि दूसरों के लिए आदर्श साबित हो, दूसरे के लिए क्या हो, आदर्श साबित हो। तो ये आप लोगों का इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है आपका पंचम पाठ भारत महिमा, ये क्या आपका यहाँ ख़त्म होता है। आप लोग इसका हिंदी बहुत ही अच्छा तरह से समझ गए होंगे। ओके, बहुत